हमारे भगवान कौन है? जैसे जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौनिताई भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आवाज आ रही है आप लोगों को? सबको आवाज आ रही है? ठीक है। तो आज की जो हमारी यात्रा है वो छोटी थी, यानी कि अब सिर्फ एक दर्शन बचा हुआ है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज वैसे भी क्लास तो करना ही चाहिए, क्लास तो हुआ नहीं है, तो हमने सोचा कि अभी आप लोग को थोड़ा सा क्लास दें, और इसलिए आपको थोड़ा सा लेट होगा। और भूखे हैं आप लोग सब, है ना? भूखे हैं ना? थोड़ा सा और लेट हो जाएगा। तो हम सब लोग यहाँ आए हैं भगवान कृष्ण के धाम ब्रजभूमि, और हमारा उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? बोलिए। भगवत प्रेम प्राप्त करना। भगवत प्रेम प्राप्त करना। कितने लोगों का है उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्त करना? कोई नहीं कुछ बोल रहा है। कितने लोगों का उद्देश्य? अच्छा, क्या उद्देश्य है? हम कोई कार्य करने जाते हैं, उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए ना। आप लोग सब लोगों ने 20-20 हजार रुपए खर्चा किया है, तो आपका उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे ही तो नहीं फेंकेंगे पैसा। दर्शन करना, दर्शन करना और वहाँ की महिमा को जानना। हाँ, तो एक दर्शन करना बोल रहे हैं केशवनाथ प्रभु, दर्शन की महिमा को जानना। कीर्तिदा माता जी कह रही हैं जो देख रहे हैं उसके बारे में हमको पता चलना चाहिए कि क्या देख रहे हैं। ठीक, और कुछ बोलिए प्रभु। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कृष्ण भक्ति और राधा रानी के चरण में जगह, बाकी दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। कृष्ण भक्ति, राधा रानी के चरण में स्थान। 84 कोस का अर्थ क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चन। एक दिन मैंने छोटा सा बताया था ना, ट्रेन पे बताया था क्या 84 कोस? हाँ, इन लोग को ट्रेन पे बताया था। ये 4-5 माता जी थी वहाँ पे। 84 कोस ब्रजमंडल करें या कुछ और करें, हमारे जो शरीर है, ये शरीर जो है बना हुआ 5 तत्व से, ये शरीर सबको प्राप्त है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको प्राप्त है। ये जो घास है ना, इसको भी शरीर प्राप्त है। ये घास को शरीर प्राप्त है, ये वृक्ष को शरीर प्राप्त है, ये झाड़ को शरीर प्राप्त है, कुत्ते को शरीर प्राप्त है, बिल्ली को शरीर प्राप्त है, और सबका शरीर 5 चीजों से ही मिलके बना हुआ है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति राष्ट्रदा। ये जो 5 चीजें हैं भौतिक, और 3 चीजें जो थोड़ा सा सूक्ष्म है, 8 तत्व है, ये सारी चीजें इन्हीं चीजों से मिलके सबका शरीर बना हुआ है। चाहे आप देवता का ले लीजिए, चाहे आप पशु का लीजिए, पक्षी का लीजिए, मनुष्य का लीजिए, सबका शरीर इन्हीं 5 चीजों से और 3 सूक्ष्म चीजों से, 8 चीजों से मिलके बना हुआ है। तो हम विशेष नहीं हैं, हम भी वही हैं। सही है ना? पर हमारे पास थोड़ी सी बुद्धि ज़्यादा है, इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि हमें कहते हैं भगवान, और किसी प्राणी को नहीं कहते हैं, सिर्फ हमें कहते हैं कि आप क्या करिए, आप समर्पित होइए। सर्वधर्मान बोलो, सर्वधर्मान। जोर से, इतना धीरे से। कितने लोगों को ये श्लोक आता है? बोलिए। जोर से, पूरा 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 बोलिए, पूरा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब भगवान कह रहे हैं सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। ठीक है ना? ये कहाँ का श्लोक है? भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का। तो भगवान कह रहे हैं सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, चाहे तुमने जितने भी पाप किए हो सबको मैं क्या कर दूंगा? समाप्त कर दूंगा। लेकिन माम एकम शरणम व्रज, एकम, 2 4 5 10 नहीं, सिर्फ मेरे शरण में आना होगा। भगवान कृष्ण कब हमारे सारे पापों को, हमारे सारे जो भी हमने पूर्व जन्म में किए हैं उसको समाप्त करेंगे, जब हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति समर्पित होंगे। तो हम जो इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, फिर भी
चल रहा है, थोड़ा कच्चा पक्का क्यों चल रहा है? क्योंकि पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है। जब जिस दिन हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे, उसी दिन उसी क्षण हमारा ये भव बंधन जो है वो समाप्त हो जाएगा। सिर्फ उतने की ही देरी है पूर्ण रूप से समर्पित। तो कभी 50% हम होते हैं समर्पित, कभी 25% हम होते हैं समर्पित, कोई 5% है, कोई 10% है। तो समर्पण का भाव जो है वो नहीं आ रहा है, इसीलिए हमारा चक्र जो है पुनरपि जननम पुनरपि जन मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चल रहा है। ठीक है ना? तो समर्पित होना, तो यहाँ हम दर्शन करने आए हैं, यहाँ पे हमारा समर्पण का भाव नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि हम भगवान के धाम जा रहे हैं, 84 कोस ब्रज मंडल की परिक्रमा करेंगे, और एक लोभ दिया गया है शास्त्रों में जो शास्त्र जो लिखने वाले हैं हमारे आचार्य वेद व्यास जी, या भगवान भी बताते हैं, बहुत कुछ रामचंद्र जी बताए हैं, भगवान कृष्ण ने बताया है, देवी देवता गण भी बताते हैं। तो उसमें हर जगह प्रलोभन दिया रहता है। वेदों में तो खास करके प्रलोभन सब जगह दिए गए हैं कि आप ये यज्ञ कर लीजिए आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, ये यज्ञ कर लीजिए आपको धन की प्राप्ति होगी, ये यज्ञ कर लीजिए आपको विजय की प्राप्ति होगी, ये उपवास कर लीजिए आपको ये प्राप्ति होगी। तो ये जहाँ पे लोभ होता है वहाँ समर्पण नहीं होता। समर्पण का मतलब है हमको कुछ नहीं चाहिए। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम आदर्श नान मर्महताम करोतुवा यथा तथा विदधातो लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापर। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, आप चाहे जो कर लें, परंतु हम पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित हैं, चाहे आप हमें पैरों तले रौंद दें। तो ये जो हमारा 84 कोस आप कर रहे हैं गलत नहीं है, 84 कोस ब्रजमंडल मैं भी कर रही हूँ आपके साथ साथ, पर हमारा उद्देश्य दर्शनों, ये जो स्थान है, ये जो भूमि है, मिट्टी है, या जो विग्रह है, उसका दर्शन करना नहीं होना चाहिए। सिर्फ दर्शन तो भौतिक आंखों से हो रहा है ना, हमारी आंखें क्या है, भौतिक हैं अभी। जब दिव्य आंखों से दर्शन होगा तो फायदा होगा। अभी हमारी आंखें क्या है, भौतिक है ना। आप जब दर्शन करते हैं आपको क्या दिखाई देता है? पत्थर, पीतल, चांदी, यही दिखाई दे रहा है ना। दिव्य चक्षु जब हो जाएगा व्यक्ति का, तो ये जो मिट्टी है, धूल है, हवा है, पानी है, सब जगह कृष्ण आपको दिखाई देंगे। सब जगह कृष्ण मतलब ये कृष्ण का धाम है। ये क्या है? कृष्ण का धाम है। वो वाला भाव आ जाएगा तो हमारे अपराध भी नहीं होंगे। अपराध क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा शुद्धिकरण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो ये भाव कैसे आएंगे हमारे अंदर? दिव्य भाव कैसे आएंगे? दिव्य अनुभूति कैसे होगी? हमारा सोचने का तरीका, हमारा उद्देश्य। अभी आप लोग सब आए हैं, उद्देश्य पता नहीं है हम क्यों आए हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रलोभन के चक्कर में आए हैं। सही है ना? ब्रजमंडल 84 कोस का प्रलोभन ये है कि आप ब्रजमंडल 84 कोस की परिक्रमा करेंगे तो आपका 84 लाख योनियों में भटकना समाप्त हो जाएगा। ऐसा प्रलोभन दिया है शास्त्रों ने। तो सोचते हैं लोग कि चलो हमको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा परिक्रमा कर लेते हैं। पर ये परिक्रमा कर लेने से भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होता। दर्शन करने से भी भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होता है। भगवत प्रेम प्राप्त कब होगा? जब भगवान चाहेंगे कि आपको भगवत प्रेम मिले। ये ऐसी चीज नहीं है जिसको हम पैसे से खरीद सकते हैं या कुछ घूस देके खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं क्या भगवान के प्रति प्रेम? आप बताइए। इस दुनिया में बहुत अमीर लोग हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, पर उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है क्या? बाजार में मिलती है क्या ये चीज? अभी हमने एक भजन गाया, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नौ घरे बैठाय। नित्यानंद प्रभु प्रचारक थे। अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, होरी नाम महामंत्र दीक्षे न बिलाइया। जारे देखे तारे कहे दंते तृण धोरी, हमारे किनियाला हो बोलो गौर हरि। जो प्रचारक होते हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु हैं, गुरु महाराज हैं, शील प्रभुपाद हैं, बड़े बड़े, अभी आपने देखा वल्लभाचार्य भी बहुत बड़े आचार्य थे। ठीक है ना? वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं।
तो ये लोग प्रचारक हैं, इनको जीवों के ऊपर बहुत दया आती है, करुणा है इनके हृदय में। ये सोचते हैं ये सारे जीव कष्ट काट रहे हैं, भटक रहे हैं, बार बार अलग अलग शरीर में घूम रहे हैं, व्याधि हो रही है, बुढ़ापा हो रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, तो ये बंद हो जाए। इसलिए वो क्या करते हैं, उनको सिखाते हैं, आमारे किनिया लहो बोलो गौरव हरि, तुम मुझे खरीद लो, मैं तुम्हारा दास बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम क्या बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो प्रचारक बोलते हैं कि किसी भी सूरत में तो भक्ति शुरू करो, किसी भी सूरत में। अब जैसे हम एक कुत्ते को देख रहे हैं, उसके शरीर में घाव है, वो बेचारा कराह रहा है, एक पैर से लंगड़ा रहा है, बच्चे उसको पत्थर मारे हैं, ऐसा दृश्य आपने देखा होगा, तो दया आती है। पर हमें पता है कि वो उस तरह कष्ट में क्यों है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म वैसे थे। इसी प्रकार कोई शराबी है, कोई जुआरी है, कोई बहुत गलत काम करता है, चीटिंग करता है, ठगता है, वो क्यों कष्ट में है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि वो भगवान को समझ नहीं पा रहा है, जुड़ नहीं पा रहा है भगवान से, भक्ति कर नहीं पा रहा है। तो ये हमें समझ है, लेकिन ये समझ सबको नहीं हो पाती है। तो इसीलिए महात्मा गण जो होते हैं, या भगवत कृपा से आप सब भक्त बन गए हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से, तो आपको ये समझना चाहिए कि क्या करने से हमारा फायदा होगा। जैसे आज आर्या माता जी कुछ अपने रिश्तेदारों को लेकर आई है, साक्षी का जो परिवार है, यमुना रूपा माता जी, वो अपनी बहन को, बहनोई को, सबको लेकर आए हैं। इसी प्रकार गांव के भी भक्त कुछ को लेके आए हैं। वो क्यों लेके आते हैं यात्रा कराने के लिए, कि 10 दिन रहेंगे वृंदावन में, 10 दिन ब्रज भूमि में रहेंगे, यहाँ के धूल मिट्टी पानी हवा का असर होगा, भजन कीर्तन का असर होगा, तो चेतना में थोड़ा परिवर्तन होगा। ये जो दुनिया है, ठीक है, पैसे की जरूरत है, रिश्ते नातों की जरूरत है, पर ये शरीर को मेंटेन करने के लिए बस। जिस दिन शरीर समाप्त, उस दिन सब समाप्त। आपकी जितनी डिग्री थी वो भी समाप्त, बैंक में बैलेंस था वो भी समाप्त, घर भी समाप्त, रिश्ते नाते भी समाप्त, गहना जेवर जो जमा किए हैं सब समाप्त। होगा कि नहीं होगा बताइए, क्या जाएगा साथ में? सिर्फ आपने जो कर्म किया है, बस आपने जो कर्म किया, अच्छे या बुरे, वो आपके साथ जाएंगे। तो जैसे गाड़ी होती है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जैसे गाड़ी, अभी हमारे पास एक गाड़ी है, सबके पास गाड़ी से आप आए हैं, तो गाड़ी साफ सुथरा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, पर असली उद्देश्य क्या है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को लेके जाना, यही उद्देश्य है ना। अगर कोई गाड़ी ये कार्य ना करे, खाली रखी रहे, तो उसका कोई उपयोग है नहीं है। इसी प्रकार ये जो शरीर है, ये शरीर का उपयोग है भजन करना। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हिना पशुभिः समाना। यदि खा रहे, पी रहे, सो रहे, भोग विलास कर रहे, तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है अंतर? बोलिए नहीं माता जी। अभी ये प्राणी जो है, ये तो भगवत कृपा से भगवान के आंगन में है, तो इसका कल्याण होगा। लेकिन ये सब जो वृक्ष हैं, लता पता हैं, या जीव जंतु हैं, ये पूरी दुनिया में कहीं भी है, ये भजन कर सकते हैं क्या? बोलिए, चाह कर भी भजन नहीं कर सकते हैं, चाह कर भी भगवान के धाम का दर्शन नहीं कर सकते हैं, अगर चाहेंगे तो भी। पर इनको तो इतना भी सेंस नहीं है कि ये सोच सकें। इतना सोचने के लिए जो चाहिए इंटेलिजेंस, वो नहीं है, ढके हुए हैं। सारे जीवात्मा काम से ढके हुए रहते हैं, अलग अलग मात्रा में। पर मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, इसीलिए जो मनुष्य जीवन है, इसका उपयोग हमको करना अति आवश्यक है। नहीं तो फिर इस शरीर को त्यागने के बाद फिर वहीं से स्टार्ट होगा, जीरो से। फिर क्या करना होगा? फिर कोई अगर मिल गया, कोई भगवान का भक्त मिल गया, कृपा मिल गई तो भक्ति मिलेगी, नहीं मिली तो भक्ति का मिलेगी कि नहीं मिलेगी कुछ पता नहीं। अच्छा,
आगे इस जमीन पे अगर हम जन्म लिए तो कलयुग तो और बढ़ रहा है। किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे तो हो सकता है सतयुग मिल जाए, पर यहाँ तो कलयुग ही चलेगा अभी लंबा। तो कलयुग की स्थिति तो और खराब, बद से बदतर होती जाएगी। कितना मुश्किल है जीना बताइए, कितना मुश्किल है भक्ति करना बताइए, कितना मुश्किल है भगवत प्राप्ति। इसीलिए इस बात को सीरियसली सबको लेना है। क्या? सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, निश्चित रूप से करना है। क्योंकि जब तक शरीर में ताकत है तभी तक कर सकेंगे, और तभी आपका शरीर का उपयोग है, नहीं तो उपयोग नहीं है। एक बार बेड पे पड़ गए, हाथ पैर टूट गया, एक बार आप मृत्यु शैया पे चले गए, फिर कहाँ भजन होगा? फिर भजन होता है क्या? नहीं माता जी। यही समय है भजन करने का। सब लोग भजन करिए, सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, सब लोग कथा सुनिए भगवान की। जब भगवान की कथा सुनेंगे तो ये 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का फायदा होगा। ऐसे तो गाड़ियां चली रही हैं, जीव जंतु भी चल ही रहे हैं, सब तो घूम ही रहे हैं, सब तो परिक्रमा ही कर रहे हैं। फायदा हो रहा है क्या? समझ के परिक्रमा करने से फायदा होगा, लोभ से नहीं करना है, हमको फायदा हो जाए। अभी किसी भक्त ने क्या कहा कि हमको सेवा, राधा रानी के चरणों में स्थान। राधा रानी के चरणों में स्थान का मतलब क्या? मतलब सेवा करना चाहिए, कृष्ण की सेवा, राधा रानी की सेवा, वैष्णव की सेवा, गुरु की सेवा, यही हमारा कर्तव्य है ना। भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, वो उनकी मर्जी। हम क्या कर सकते हैं? अपने तरफ का हिस्सा, हमारा जो हिस्सा है वो हम कर सकते हैं, भगवान वाला हिस्सा हम नहीं कर सकते। भगवान ने क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म पे अधिकार है। तो हम क्या कर्म कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं बताइए? आप क्या क्या कर सकते हैं? आप कैसा भी एग्जाम देंगे, रिजल्ट आपके हाथ में है? बताओ बताओ बताओ, रिजल्ट आपके हाथ में है? नहीं। रिजल्ट किसके हाथ में है? जो देने वाला, जो चेक करेगा, आपको मार्क्स देगा। इसी प्रकार कर्म ही सिर्फ आपके हाथ में है। फल के बारे में नहीं सोचिए, फल के बारे में सोचने से लाभ नहीं होगा, लेकिन कर्म के बारे में अवश्य सोचिए। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जितने भी आपके रिश्ते नाते हैं, घर परिवार समाज जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पर भी आप अपने ही कर्तव्य के बारे में सोचिए। हमारे पति, हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा बहन, वो हमारे साथ ऐसा करे, ऐसा होगा? होगा? बोलिए नहीं ना। हाँ, आपको कैसा करना चाहिए वो आप तय कर सकते हैं, और वो आप कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो, भगवान हमको भगवत धाम में बुलाएं, भगवान हमको दर्शन दे, ऐसा सोचने से कभी दर्शन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप भगवान के प्रति पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, सेवा में समर्पित है, तो सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप भगवान दर्शन देंगे। आपने सूरदास का भी देखा सब लोगों ने, सूरदास जी का। इसके पहले सूरदास जी के पीछे, सूरदास जी भगवान के पीछे पीछे थे या भगवान सूरदास जी के पीछे पीछे थे? बोलिए बोलिए। भगवान सूरदास जी तो अंधे थे, अंधे व्यक्ति को दिखता नहीं है, पर भगवान उनको नित्य प्रतिदिन दर्शन देते थे। वो कौन सा रंग का आज कपड़ा पहने वो सूरदास जी को पता था। एक बार राजा के पुत्र थे राजकुमार, वो बोले मैं चेक करूंगा, ये न कोई इनको बता देता है, इनको कैसे मालूम पड़ जाएगा आज भगवान कौन कलर का कपड़ा पहने हुए हैं। तो उन्होंने भगवान को वस्त्र ही नहीं पहनाया चेक करने के लिए, लेकिन मोती का गहना पहनाया था। तो सूरदास जी को पता चल गया। सूरदास जी को जब वहां बैठाया, बताइए कौन सा पहने कपड़ा भगवान, किस रंग का आज कपड़ा बसता। तो उन्होंने नंगम नंगा बता दिया कि भगवान तो आज नंगे हैं, आज तो भगवान कपड़ा ही नहीं पहने हैं। तो सूरदास जी को भगवान दर्शन देते थे। गड्ढे में गिर गए थे सूरदास जी, भगवान ने हाथ पकड़ के उनको उठाया। तो आपको भगवान के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, भगवान स्वयं आपको सब जगह स्थान देंगे, इस दुनिया में भी, अगले दुनिया में भी, आध्यात्मिक जगत में भी।
लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? शरणागत। बोलिए। सिर्फ भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और समर्पित कैसे हुआ जाता है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति करिए, गुरु की सेवा करिए, नाम जप करिए, भागवत कथा का श्रवण कीजिए, मंदिर में सेवा कीजिए, घर में सेवा कीजिए, जितना दान दक्षिणा होता है वो भी दीजिए, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखिए। यही सब ना, ये सब करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, लगातार करते जाइए, ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है प्रश्न? अच्छा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर